सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर थर्ड में हमने यूजीसी नेट पेपर 1 दिसंबर 6 2019 का सिर्फ सेकेंड का मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्वेश्चन किया था, और उसके पहले लेक्चर में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन किया था, और आज हम लोग फिर डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने शिफ्ट 1 का क्वेश्चन किया था दिसंबर 2019 यूजीसी नेट पेपर का, और आज हम लोग शिफ्ट सेकेंड का करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ए। इस टेबल में ए के परसेंटेज प्रॉफिट दिखाई गई है, कितना उसने हर साल कितना परसेंट का प्रॉफिट किया है। इनकम ऑफ कंपनी बी दिखाई गई है और एक्सपेंडिचर ऑफ बी भी दिखाया गया है। ओके, और ये डेटा है 2013 से 2018 के बीच का। तो ये था हमारा डेटा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो यूजीसी नेट है वो एक डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन देती है जिसमें डेटा होता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होती है। ओके, तो हमने पिछले सेकेंड लेक्चर में भी 5 क्वेश्चंस किया था, और उसी तरह इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए किया है क्योंकि लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस कर लिए थे सेम पेपर के। सो हम लोग उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो ये नंबर है 6। तो मूव करते हैं। अब क्वेश्चन है इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन द ईयर 2017 इज 45 लाख। अगर ए ने 45 लाख एक्सपेंडिचर किया 2017 में, तो उसका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर। यानी कि 2017 में बी ने कुछ प्रॉफिट किया होगा और 2017 में ए ने भी कुछ प्रॉफिट किया है। ओके, तो कंपनी बी ने जितना प्रॉफिट किया है उसका कितना परसेंट है कंपनी ए का प्रॉफिट, ये पूछा गया है। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट सपोज प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन 2017 इक्वल्स एक्स परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन 2017। हमने मान लिया कि प्रॉफिट जितने भी हो रही है कंपनी ए की 2017 में वो एक्स परसेंट है किसका, प्रॉफिट ऑफ बी इन सेम ईयर। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में हमें 2 डेटा चाहिए। पहला डेटा कि प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए कितनी है, और दूसरा डेटा प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी कितनी है 2017 में। तो 2017 के डेटा में हम आते हैं। 2017 में ए ने 10% का प्रॉफिट किया है। हमें डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया गया है, हमें परसेंटेज के रूप में दिया गया है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे पहले। सो परसेंटेज प्रॉफिट मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, जब भी परसेंट का प्रॉब्लम आए, जैसे परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस, परसेंट गेन, सो उसको हम गेन इंटू 100 लिखेंगे। गेन पूछेगा तो प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी या ओरिजिनल वैल्यू, जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगी। सो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट हम छोड़ देते हैं, नहीं पता हमें। तो प्रॉफिट इंटू 100। ओके, सीपी मतलब यहाँ क्या होगा कि उसने कितना एक्सपेंडिचर किया था, कितना खर्च किया था उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सो हम देखते हैं कंपनी ए ने 2017 में कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो क्या यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2017 वाज 45 लाख। तो ये कितना हो जाएगा 45, और ये लाख में होगा। ओके, और ये परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें, परसेंट प्रॉफिट कितना है 2017 में 10 है, तो हमने 10 रख दिया। इसलिए प्रॉफिट को हम निकालना है हमें, तो प्रॉफिट मैं अकेला करता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 45। मैं लाख नहीं लिख रहा हूँ, लाख आप अंडरस्टूड करेंगे कि जो भी डेटा है सब लाख्स में है। ओके, सो 10 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 100, ये 10 से कटेगा, ये 5 इंटू 2, और ये कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2। तो प्रॉफिट कितनी हुई 9/2 लाख, यानी 4.5 लाख। अब इस डेटा को हम यहाँ पुट करेंगे, तो प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इन 2017 कितना है 9/2 लाख, यानी 4.5 लाख। अगेन मैं लाख नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड होगा। एक्स परसेंट मतलब मैंने बताया था कि आप 100 कर दें, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी इन 2017, तो बी ने कितना 2017 में प्रॉफिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि बी की इनकम थी 80 लाख 2017 में, और उसका एक्सपेंडिचर था 50 लाख। यानी कि कुछ प्रोडक्ट उसने बेचा, और उसे बेच के उसने कितना कमाया 80 लाख 2017 में, और उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्च आया था उसका, तो उसका खर्च आया था 50 लाख।
तो कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसको 50 लाख में और बेचते हैं 80 लाख में, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपका? तो जितना आपने इनकम किया माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट, दैट मीन्स 80 लाख माइनस 50 लाख इक्वल टू 30 लाख। और तो यहाँ 30 लिखेंगे, लाख में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लाख यहाँ पे भी है, लाख यहाँ पे भी है, वो कैंसिल भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। सो एक्स को अकेला करेंगे, हमें एक्स निकालना है, तो एक्स इक्वल्स 4.5 इंटू 100, ओके, और ये डिवाइड हो जाएगा 30, ये 4.5 है, ओके, ये कट जाएगा यहाँ पर, और 3 को अगर काटेंगे 4.5 से तो ये 1.5 आएगा, ओके, इंटू 10, तो ये हो जाएगा 15। तो x क्या मिल गया हमें? 15। और x हमने सपोज किया था कि प्रॉफिट ऑफ कंपनी A इज x% ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी B इन 2017, और यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो हमें आंसर कितना मिला? 15। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है 15%, तो ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट? सो होप कि आपको समझ में आया होगा। इन केस समझ में नहीं आया, आप वीडियो को रिवाइंड करें और एक बार और देखें, तो इसको आप नोट करें। और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2014 हैपन टू बी ₹32.5 लाख, देन व्हाट वाज द सम ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2014। यानी कि कंपनी ए का जो इनकम है 2014 में, अगर वो 32.5 लाख हो, यानी कि क्या इंफॉर्मेशन मिली इससे हमें? कंपनी ए इनकम इन 2014 इज 32.5 लाख, ओके। देन व्हाट वाज द सम ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2014। प्रॉफिट की पूछा जा रहा है, ए और बी का प्रॉफिट कितना होगा। सो आप हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए प्रॉफिट ऑफ ए प्लस प्रॉफिट ऑफ बी इन 2014, ओके। तो हम केवल 14 में बात करेंगे, हमें और कोई डेटा की ज़रूरत नहीं है। सो 14 में ए ने कितना परसेंट का प्रॉफिट किया था? 25% का। उसकी इनकम कितनी थी? 32.5 लाख, जिसमें उसने कितना कमाया? 25%, ओके। तो देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इंटू 100 बाई एक्सपेंडिचर। और यहाँ फॉर्मूला दिया भी गया है क्वेश्चन में, और उन्होंने दिया है कि परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल, और हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए कितना है? 25%। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए इन 2014, तो होगा यहाँ पे इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर ऑफ ए। और यहाँ 2014 के लिए स्पेशलाइज्ड है, मतलब कि ये 2014 में ही बात कर रहे हैं हम लोग, इंटू 100%, ओके। परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 25%, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर 25%। इनकम ऑफ ए कितना है? कब? तो 2014 की बात कर रहे हैं हम। 2014 में इनकम कितनी है इसकी? 32.5 लाख है, तो 32.5 लाख में नहीं लूँगा फिर, क्योंकि जो अंडरस्टूड है कि जो डेटा आएगा वो लाख में होगा। माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हम ई मान लेते हैं, ई ऑफ ए, ओके, डिवाइडेड बाई ई ऑफ ए इंटू 100। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू ई ए। और एक और बात, यहाँ परसेंट था, यहाँ भी परसेंट था, ये दोनों समझिए कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 32.5 माइनस ई ए इंटू 100, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 है या 100 है, ये कट जाएगा 4 पर, तो ये कट जाएगा बाई 4, ओके। तो अब क्या मिला आपको? ई ए एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल्स 4 इंटू 32.5, तो ये कितना हो जाएगा? 130 माइनस 4 ई ए, ओके। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, इसलिए ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 ई ए, ये -4 ये -4 ई ए था, इधर आएगा तो प्लस होगा, और 4 + 1 5 ई ए इक्वल 130। तो ई ए कितना हो जाएगा? 26 इंटू 5 क्या होता है? 130 होता है, तो ये हो जाएगा 26। सो हमें मिल गया एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल 26 लाख। और क्या है? एक एक्सपेंडिचर है 2014 में,
और इनकम कितनी है ए की 2014 में 32.5 लाख। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल्स इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनकम हुई 32.5 लाख, एक्सपेंडिचर हुआ 26 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो गया 6.5 लाख। तो ए का प्रॉफिट हमें मालूम चल गया, प्रॉफिट ऑफ ए 6.5 लाख। ओके, तो ए की प्रॉफिट मिल गई 6.5 लाख। अब हम क्या निकालेंगे, बी का प्रॉफिट। ओके, तो बी का प्रॉफिट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं यहीं से। इनकम ऑफ बी कितनी है 35 लाख और एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 25 लाख। प्रॉफिट कितना होगा 35 माइनस 25 10 लाख। बी का प्रॉफिट है 2014 में 10 लाख और ए का प्रॉफिट है 2014 में 6.5 लाख। अगर दो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे कि दोनों का नेट प्रॉफिट 2014 में ए और बी का मिलाकर कितना होगा, तो 6.5 लाख प्लस 10 लाख 16.5 लाख। ऑप्शन है क्या हमारा है। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, समझ में आया। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाई एक्सपेंडिचर इंटू 100%। सो हमें ए का निकालना है तो हमने ए पुट कर दिया, प्रॉफिट ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ ए। और इस तरह प्रॉफिट ऑफ ए परसेंटेज पता है हमें कितना, यहाँ से 25%। यहाँ पर इनकम ऑफ ए दिया गया था 32.5 लाख, हमें एक्सपेंडिचर ऑफ ए नहीं पता था, हमने यहाँ एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकाला और हमें एक्सपेंडिचर ऑफ ए मिला 26 लाख। ओके, और हमारा इनकम पता था 32.5 लाख का, तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 32.5 लाख माइनस 26 लाख, सो 6.5 लाख। और बी का प्रॉफिट 35 माइनस 25 लाख, सो 10 लाख, सो 6.5 प्लस 10 16.5 लाख। तो एक बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अराउंड 30 to 40 सेकेंड में बना लेंगे, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका कैलकुलेशन काफ़ी मजबूत होगा, आपको इतना फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और ऐसा भी समय आएगा कि आप क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड्स और मैक्सिमम 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आप नोट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी वाज मैक्सिमम इन द ईयर, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 एंड ऑप्शन डी 2017। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप बताइए कंपनी बी ने किस साल सबसे अधिक परसेंटेज प्रॉफिट किया है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि कंपनी बी ने किस साल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस साल सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट किया गया है। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम परसेंटेज प्रॉफिट और प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि ये आप हैं और ये मैं हूँ, ये मेरी कंपनी है और ये आपकी कंपनी है। ओके, आपकी कंपनी ने पिछले साल 2019 में 15 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ओके, बट उसने खर्च किए थे 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर करके उसने 15 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और जो मेरी कंपनी थे उसने 5 करोड़ का प्रॉफिट किया था, बट उसने खर्च किया था केवल 10 करोड़। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए अगर, तो आप पाएंगे कि जो आपकी कंपनी थी उसने ज़्यादा प्रॉफिट किया है 2019 में, उसने प्रॉफिट ज़्यादा किया है, उसने प्रॉफिट किया है 15 करोड़ का और मेरी कंपनी ने मात्र प्रॉफिट किया है 5 करोड़ का। ये हुआ प्रॉफिट। अब हम समझते हैं परसेंटेज प्रॉफिट को। तो परसेंट प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी, तो क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मैं लिख रहा हूँ, कितना इन्वेस्ट किया था आप कंपनी को। सो प्रॉफिट कितना हुआ है 15 करोड़ का इंटू 100 और खर्च कितना किया 100 करोड़, तो आपका प्रॉफिट आया 15% का। 100 करोड़ पे आपने 15 करोड़ कमाया, आपने 15% का प्रॉफिट किया। मेरा परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, सो अगेन वही फार्मूला, प्रॉफिट इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 5 करोड़, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो ये कटेगा और ये कटेगा 50। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद 15% का प्रॉफिट किया और मेरी कंपनी ने 5 करोड़ का ही प्रॉफिट किया था, बट उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है 50% है। सो परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब यह हुआ कि अगर दो चीज़ें हैं और दोनों पर सेम प्रॉफिट हुआ है, अमाउंट सेम है और एक की प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब क्या कि उस पर जो एक्सपेंडिचर था, इन्वेस्टमेंट था या रिटेल प्राइस या फिर उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कम थी। ओके, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप
15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके, और यहाँ 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके। यहाँ पर देखेंगे अगर तो इसने 50% का प्रॉफिट किया है और यहाँ पर मात्र 15% का। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि किस साल बी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया, ये नहीं पूछा गया है। पूछा गया है किस साल उसने परसेंटेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किया है। तो हम चेक करेंगे वन बाय वन कि इन 4 ईयर में 14, 15, 16, 17 में बी ने किस साल परसेंटेज प्रॉफिट ज़्यादा किया है। ओके, तो देखते हैं हम इसको वन बाय वन। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेटा किसका, 2014 का। 2014 में परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 2014 में बी ने इनकम किया है 35 लाख और एक्सपेंडिचर कितना किया है 25 लाख। सो इसने प्रॉफिट कितना किया 10 लाख का। ओके, सो यहाँ पर हो गया 10 इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 35 माइनस 25 10 इंटू 100% डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है 25। सो ये कटेगा अगर 4 से तो ये होगा 40%। तो आप देख सकते हैं कि 2014 में बी ने 40% प्रॉफिट किया है। और अगर इसी तरह हम 2015, 16 और 17 देखें, 15, 16 और 17 और एक और डेटा दिया हुआ है 18 का और 2013 का, वो हम नहीं चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, हम उन्हीं 4 को चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 में देखते हैं हम, 15 में प्रॉफिट कितना हुआ है 62.4 माइनस 48 और ये कितना होगा, ये होगा 14.4। तो ये दिस इज 14.4 इंटू 100। एक्सपेंडिचर कितना है 48। ओके, तो इसको अगर कट करेंगे तो 12 इंटू 4 और ये 25 इंटू 4। ओके, और ये 1.2 से कटेगा, 12 इंटू 12 144 होता है और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आएगा। सो 25 इंटू 1.2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ओके, सो 28% का प्रॉफिट किया 2015 में बी ने। अब हम देखते हैं 2016 का डेटा। 2016 में इसने प्रॉफिट किया है 7-43 33 लाख का प्रॉफिट किया इसने। सो 33 इंटू 100 इनकम एक्सपेंडिचर इंटू 100 और डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है 44। सो यहाँ 44 होगा। सो 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 3 33 और ये प्रॉफिट हुआ 33% का। ओके, और 2017 हम देखते हैं। 2017 में 80 माइनस 50 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर 50, तो ये हो जाएगा 60%। सो हमने चारों डेटा निकाल दिया 14, 15, 16, 17 का। और अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट किसमें सबसे ज़्यादा है। तो 14 में अगर चार्ट हम बनाएं तो ये प्रॉफिट होगा और ये परसेंट प्रॉफिट 15, 16, 2017। 14 में प्रॉफिट कितना हुआ था 10, 15 में प्रॉफिट 14.4, 2016 में प्रॉफिट 33 लाख, ये 3.5 लाख में। 17 में प्रॉफिट 30 लाख, परसेंटेज प्रॉफिट 40, 28, 33 और 60। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डेटा क्यों तैयार कर रहा हूँ, आंसर तो मुझे मिल चुका है 60% जो कि 2017 में है। तो आंसर ये हो गया। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देखें कि जिस साल सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था 33 लाख का, उस साल सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट नहीं हुआ है। देख सकते हैं 2016 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 33 लाख का और परसेंटेज प्रॉफिट है 33%, जो कि सबसे ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट है 60% का, सबसे ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट है 60%। और उस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 30 लाख, जो कि इससे कम है। सो ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट जिस साल सबसे ज़्यादा हो उस साल परसेंटेज प्रॉफिट उतना ज़्यादा ना हुआ हो। उसके पीछे रीजन यह हो सकता है कि जो एक्सपेंडिचर था वो कुछ ज़्यादा हुआ हो और इसी वजह से परसेंटेज प्रॉफिट घट गया हो। सो ये क्वेश्चन हमारा हो गया और आंसर हुआ 2017। अगर सेम क्वेश्चन में ये परसेंटेज प्रॉफिट ना दिया रहता, ओके, और केवल प्रॉफिट पूछता तो आंसर आपका क्या होता 2016 हो जाता। बट इट, चलिए तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो अभी तक हम क्वेश्चन 6, 7, 8 कर चुके हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, और क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2018 वाज 90 लाख, then the net profit of company B in 2018 is what % more than the profit of company A। क्वेश्चन का मतलब यह है कि A का जो इनकम है वो 90 लाख दिया गया है 2018 में। 2018 में A की इनकम है 90 लाख, ओके, और B ने भी कुछ इनकम किया होगा। अब B की इनकम क्या है यहाँ पर दी गई है 72 लाख। तो पूछा गया है कि B ने जितना प्रॉफिट कमाया 2018 में वो ए के प्रॉफिट से कितना % ज़्यादा है। ओके, वो ए के प्रॉफिट से कितना % ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑफ ए निकालेंगे और प्रॉफिट ऑफ बी निकालेंगे। तो प्रॉफिट ऑफ बी तो सामने है, हम निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ बी इन 2018 इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो प्रॉफिट ऑफ बी हो जाएगा 72 माइनस 45 होगा 27 लाख। तो प्रॉफिट ऑफ बी इन 2018 इज 27 लाख। हम 2018 का ही डेटा लेंगे क्योंकि इसमें सारा 2018 ही मेंशन है, 2018। चलिए अब प्रॉफिट ऑफ ए निकालते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ ए
प्रॉफिट ऑफ ए दिया नहीं गया है, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ ए दिया गया है और यहाँ इनकम दिया गया है। तो इसको हमें फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा और फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ वाला। तो परसेंटेज प्रॉफिट, तो अगर हम ए पुट करते हैं, प्रॉफिट ऑफ ए कितना है 20%, तो 20% इक्वल्स इनकम, और इनकम कितना है, इनकम दिया गया है 90 लाख, तो इधर हो जाएगा 90 माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नहीं पता हमें, तो एक्सपेंडिचर को हम ई मान लेते हैं, ओके, डिवाइडेड बाई ई इंटू 100%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 20 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। सो इसको हम काट देते हैं, ये टोटल कट गया 5 से, ओके, मल्टीप्लाई में था, कट गया। अब चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 20 इंटू 1 20 और 20 इंटू 5 100, ये हो जाएगा 90 माइनस ई डिवाइडेड बाई ई इंटू 5, ये इधर जाएगा तो ई और ये मल्टीप्लाई होगा, तो 90 इंटू 5 माइनस 5 इंटू ई, ये 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6e, 5 ये और एक ये 6e इंटू 90 इंटू 5, तो ई की वैल्यू हो गई 90 इंटू 5/6, ये हो जाएगा 1575। यानी कि एक्सपेंडिचर जो हुआ ए का 2018 में वो कितना हुआ 75 लाख, ओके, चूँकि डेटा लाख में तो ये लाख। सो एक्सपेंडिचर ऑफ ए इक्वल 75 लाख इन 2018 और इनकम कितनी है 90 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट ऑफ ए हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम हुआ 90 माइनस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है 75, तो 75, तो ये हो गया 15 लाख, ओके। हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, मैं इसको रब करने वाला हूँ, तो इसको आप पहले नोट कर लें, ओके, इसको आप नोट कर लें कि ये कैसे आया 75%। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है कि बी का जो प्रॉफिट है कितना परसेंट जा रहा है ए के प्रॉफिट से, तो बी का प्रॉफिट कितना है 15 लाख, सॉरी बी का प्रॉफिट कितना है 27 लाख, ए का प्रॉफिट कितना है 15 लाख, कितना का डिफरेंस है 12 लाख का। सो बी का प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स 12 लाख प्लस प्रॉफिट ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम है, बी का जो प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से 12 लाख ज़्यादा है, देखिए ये 27 लाख था, ये 12 लाख, ये 15 लाख, 15 प्लस 12 27, सो 27 आ गया हमारा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमें निकालना है कि जो भी इन दोनों का डिफरेंस है बी और ए के प्रॉफिट का, जो कि 12 लाख है, 12 लाख जो है वो कितना परसेंट है ए के प्रॉफिट का, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ए के प्रॉफिट का कितना परसेंट है ए और बी का जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस, तो उसका डिफरेंस है 12 लाख, तो 12 लाख कितना परसेंट है, एज वाट 12 लाख एज हाउ मच परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए, ओके। तो आगे हम देखते हैं इसको, तो 12 लाख को हम मान लेते हैं कि यह x परसेंट है, x परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कितना है 15 लाख, सो 15 लाख, ओके। और हम जानते हैं ये लाख लाख कैंसिल हो जाएगा, उसे करने की जरूरत नहीं है, x परसेंट का मतलब बाई 100 और ऑफ तो हम करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई होता है इसका मीनिंग, सो x को हम अकेला करेंगे, सो x इक्वल्स ये इधर गुना होगा 12 इंटू 100 और ये डिवाइड में आएगा इधर, ओके, x को हम अकेला कर रहे हैं, ये इधर गुना और ये डिवाइड में, सो ये हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 15 इंटू 8 और एक जीरो आ जाएगा 80%। सो आंसर टी होगा हमारा 80% और ये हमारा आंसर होगा। सो इसको आप नोट कर लें और फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिया 6, 7, 8, 9 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और इस क्वेश्चन को क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन में काफ़ी कैलकुलेशंस किया, काफ़ी चीज़ें सीखी, तो इस क्वेश्चन को हम उन क्वेश्चंस के ऑनर में बिना पेन यूज किए बनाएंगे। सो मैं इसको क्लोज कर दिया और मैं इसे रख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम लोग विदाउट पेन यूज किए हुए बनाएंगे एंड डोंट वरी, केवल मैं नहीं आप भी ये क्वेश्चन बिना पेन के ही बनाएंगे। तो बस मेरी बातों को सुने ध्यान से आप। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंट प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2013। तो सबसे पहली बात, इसमें 2013 के डेटा की बात की जा रही केवल, तो हमें बाकी डेटा से कोई मतलब नहीं है। सेकेंड बात, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रॉफिट ऑफ ए है और प्रॉफिट ऑफ बी है, ओके, उनके जो परसेंट आएगा प्रॉफिट परसेंट, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, ओके। यानी कंपनी ए ने जितना प्रॉफिट किया परसेंट में और कंपनी बी ने जितना प्रॉफिट किया परसेंट में, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप याद करेंगे, कि मेरी कंपनी और आपकी कंपनी के बीच का था, ओके। तो मेरी कंपनी का प्रॉफिट आया था 15% और आपकी कंपनी का प्रॉफिट आया था आई थिंक 15%। सो उसके बीच का डिफरेंस कितना होता, 50% माइनस 15% 35%। उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है।
सो हमें निकालना है ए का परसेंटेज प्रॉफिट इन 2013 और बी का परसेंटेज प्रॉफिट इन 2013 और दोनों का हमें माइनस कर देना है। अब आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा और लग रहा होगा कि इसे तो बिना पेन का बनाया जा सकता है। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद बिना पेन उठाए ही बना पाएँ। चलिए तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर तो साफ सुथरा दिया हुआ है परसेंट प्रॉफिट ऑफ ए। तो ए का परसेंटेज प्रॉफिट तो हमें मालूम चल गया 40%। बस अब हमें क्या करना है, बी का परसेंट प्रॉफिट निकालना है और उसको उसमें से 40% माइनस कर देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। सो हम बी का परसेंट प्रॉफिट निकालते हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी कैसे निकलेगा, परसेंट प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला यह है। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ बी इक्वल्स इनकम ऑफ बी। यहाँ हमने बी पुट किया तो यहाँ पे भी पुट होगा। सो इनकम ऑफ बी कितना है 48.6 लाख माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 36 लाख। ओके, सो 48.6 माइनस 36 कितना होगा, यह होगा 12.6। ओके, सो यहाँ पे कितना आ गया 12.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर कितना है 36। सो आपको क्या मिला 12.6 इंटू 100 बाई 36। सो 12.6 को जब आप 100 से गुना करेंगे मतलब 12 रुपये 60 पैसा को अगर आप 100 लोगों को देंगे तो टोटल कितना मनी खर्च हुआ आपका 12.6 इंटू 100, ये हो जाएगा 1260 रुपये। सो आपको यहाँ मिल गया 1260 और डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर मतलब 36, ये हो जाएगा 1260 बाई 36 और जब इसको डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि ये दोनों 12 से कटेगा। ओके, तो जब 12 से काटेंगे 1260 को तो वो आपको कितना मिलेगा 105 वो आपको मिलेगा 105। ओके, और नीचे क्या बचेगा, ऊपर का मैंने 12 से काटा तो 105 बचा और नीचे हम 12 से काटेंगे तो हमें मिलेगा 3। सो 3 को अगर हम 105 से काटेंगे तो कितना मिलेगा 35 इंटू 3 105। सो हमें मिल गया बी का परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, बी का परसेंटेज प्रॉफिट मिला हमें 35% और ए का परसेंट प्रॉफिट कितना था 40%। सो ए का परसेंटेज प्रॉफिट 40% और बी का परसेंटेज प्रॉफिट 35%। ओके, और हमें निकालना क्या है, इन्हीं दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस तो निकालना है। 40% माइनस 35% इक्वल्स 5% और ये आपका आंसर हो गया। ओके, कहीं भी आपको लग रहा है कि डाउट है, नहीं समझ में आया ये, तो आप वीडियो को रिमाइंड करें और फिर से सुने। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2018 का और इस तरह हम लोग 15 ईयर्स का क्वेश्चन करेंगे। और आप मेरे साथ अगर लगातार बने रहें तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इतना कैपेबल बना दूं कि आप ये क्वेश्चंस विदाउट पेन के ही बनाएं। और जब आपका पेपर होगा ये 2020 का UGC नेट का, तो जब मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, जब मैं उसका डिस्कशन करूंगा, तो उस दिन हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस, लेट मी रिपीट, हम लोग उस दिन सारे के सारे क्वेश्चन विदाउट पेन करेंगे। ओके, सीखते रहते हैं तब तक आप। तब तक हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहेंगे और धीरे धीरे अराउंड 15 ईयर्स के पेपर करने के बाद हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। अभी थोड़ी वीडियो मैं स्लो बना रहा हूँ, अभी मैं वीडियो जो बनाता हूँ थोड़ा स्लो होता है, मैं थोड़ा धीमा चलता हूँ और धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा उसमें मैं कम टाइम लूँगा और मैं स्पीड बढ़ाता जाऊँगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि जब क्वेश्चंस को हम विद इन 1 मिनट भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, ये दिसंबर 6 2019 का पेपर था और एक साल में 2 पेपर होते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे जून 2019 का। ओके, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।